क्या सिग्निफाई करते हैं? नहीं, सिग्निफाई नहीं होता इसमें। देखिए, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है और आपके स्वयं के ऊपर है। इसमें दो चीज़ हैं, आप एक नहीं हैं। एक आप ऊपर ऊपर हैं और दूसरे आप अंदर हैं। तो अंदर से अगर कुछ करते हैं तो बाहर के स्वभाव अपने आप ही काम करने लगते हैं। कभी सूर्य को देखकर आपके हाथ जुड़े हैं, हाँ या ना? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप हाथ जोड़ते हैं, रोज़ाना हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने में और अपने आप जुड़ने में ज़मीन आसमान, आग और पानी जैसा अंतर है। देखिए, कभी सूरज को उगते देखकर आपके हाथ अगर जुड़ जाएं तो आपके अंदर की चीज़ काम कर रही है आपके बाहर के द्वारा। और अगर आपके हाथ नहीं जुड़े हैं, आप अगर जोड़ रहे हैं, और अगर आपके हाथ नहीं जुड़ रहे हैं और आप अगर हाथ जोड़ रहे हैं तो वो जुड़े ही नहीं, समझ लो। आप उगते हुए सूरज को देखकर अगर हाथ जोड़ते हैं तो आपके हाथ नहीं जुड़े, और अगर अपने आप जुड़ गए तो वो समझ लो फिर जुड़ गए, जुड़े ही रहेंगे। आप हाथ हटा लेंगे जोड़ने के बाद भी तो भी आपके हाथ जुड़े ही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ दूसरी तरफ ये है कि किसके सामने हाथ जुड़ रहे हैं, उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो जाने। लेकिन आपकी आत्मा, आपकी चेतना जो सक्रिय हो रही है कि हाँ, सामने कोई परमात्मा है तो मैं उसके हाथ जोड़ती हूँ और मेरे द्वारा शरीर भी हाथ जोड़ रहा है, तो फिर ठीक है। अब ये भी कोई बात थोड़ी है कि अगर आप हिंदू हैं इसलिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हिंदू होने की वजह से सूर्य नमस्कार कर रहे, फिर ये बहुत घटिया और दो कौड़ी की बात हो गई है। सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य के उठने की वजह से उसको नमस्कार करने के लिए हाथों को जोड़ना बहुत आवश्यक है। आज सूर्य निकला है और हम हाथ जोड़ रहे हैं, ये बहुत अलग बात है। हाँ, अब मुसलमान के हाथ नहीं जुड़ते क्योंकि वो मुसलमान हैं, आपके हाथ जुड़ते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं। ये दोनों ही बातें फिजूल की हैं, बेकार की बातें हैं, घटिया बात है ना। कि मुसलमान के हाथ नहीं जुड़ रहे, हिंदू के हाथ जुड़ भी रहे हैं तो अहंकार में जुड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, ये दोनों अलग बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाथों को जोड़ना चाहिए, उसको थोड़ी मालूम है यार कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। तुम्हें तो बना के सीधे नीचे भेजा है कि हमने इंसान बनाया है, और जहाँ तुम्हें दुनिया में इंसान दिखाई देता है तो इंसानियत का फ़र्ज़, इंसानियत का धर्म तुम्हें निभाना है। अब ये नहीं कि तुमने अपनी अपनी अलग दुकानें खोल ली कि भाई तुम मुसलमान हो गए, तुम हिंदू हो गए, और हिंदू होने की वजह से तुम हाथ जोड़ रहे हो उगते सूरज को, और मुसलमान हो के उगते सूरज को हाथ नहीं जोड़ रहे। लेकिन क्या है सामने, क्या नहीं है, उसको किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या सूरज को फ़र्क पड़ रहा है? क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो सब कुछ देख रहा है ना। हाँ, सूरज उग रहा है और यहाँ तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो। कितनी फिजूल की और घटिया बात हो गई ना ये। सूर्योदय हो रहा है, ये परम सौंदर्य है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब अंधे हो गए हैं सब। हम मुसलमान हैं, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम हिंदू हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रहा कि ये सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य क्या है क्या नहीं है। हाँ, साक्षात परमात्मा है, तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा चमत्कार सामने खड़ा है आके तुम्हारे उठने के पहले से, और तुम हिंदू हो तो हाथ जोड़ना पड़ते हैं तुम्हें, और मुसलमान हो तो हाथ क्यों जोड़े हम। लेकिन परमात्मा की इतनी बड़ी व्यवस्था किसी को दिखाई नहीं देती है कि वो रोज़ तुम्हें सुबह उठाने भी आ रहा है, और तुम ऐसे अहंकारी कि तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, जल चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की बात है यार। कि कभी 5-6 बजे 7 बजे ऊपर टेरेस में टहलने के लिए गए, छत में टहलने के लिए गए, कि सूर्य पे नज़र पड़ गई तो अपने आप हाथ जुड़ गए। इतना भी नहीं, कैसे इंसान हो यार, कहाँ के इंसान हो। इंसान बन के कौन सी दरिंदगी निभा रहे हो। हाँ, कि मुसलमान नहीं जोड़ते तो हम भी क्यों जोड़ें, या फिर हिंदू जोड़ रहे हैं तो मुसलमान नहीं जोड़ रहे, उसको हिंदू मुस्लिम ईसाइयों से क्या मतलब उसको यार। हाँ, ये तुम्हारी दुनिया भर की पंचायत से उसको कोई मतलब थोड़ी है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ते हैं,
ये तुम्हारी अंदर की चीज़ मैं बता रहा हूँ। हाँ, परमात्मा की अपूर्व व्यवस्था, सूर्य उग रहा है, हाँ, प्रकाश छा रहा है, चारों तरफ जाल बिखेर रहा है प्रकाश का तुम्हारे जीवन में। उसी प्रकृति के अनुसार फूल खिल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, जीवन प्रकट हो रहा है। सब खो गया था रात के अंधेरे में और फिर सब प्रकट भी हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं है। सुबह उठे, कमाने गए, रात को आए, खाना पीना खाए और सो गए और फिर निकल गए। ये जानवर है, ये जानवरपन है ये। हाँ, जानवरपन है। इंसानी शरीर में जानवर तल के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जानवर आज क्या करता है? हाँ, सुबह उठता है, काम पे निकल जाता है, कुछ खाने के लिए ले आता है, अपने घर में देता है, बीवी बच्चों को देता है, रात में सो जाता है, सुबह फिर निकल जाता है, फिर आता है, सो जाता है, फिर निकल जाता है। ज़िंदगी ख़त्म। इसलिए इंसान बने हो। और फिर ख़त्म होने के बाद ये मत सोचो कि ख़त्म, मुक्ति मिल गई, स्वर्ग मिल गया। कोई मुक्ति स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। ऐसे चमत्कार देखने मिलते हैं दुनिया में कि कम से कम हाथों को जोड़ना तो चाहिए। हाँ, हाथ जोड़ो तो बेकार है, व्यर्थ है, और जुड़ जाएं तो सार्थक है। हाँ, जीवन सार्थक है। यार, दुनियादारी को, काम धंधे को, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जरा तुम हृदय को संवेदनशील तो करो। कैसे परमात्मा तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं डालता है? हाँ, अंदर की अंतरात्मा कैसे नहीं खुश होती है? कैसे तुम्हारे काम नहीं बनते हैं? लेकिन नहीं, घमंड, अहंकार और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप लाइफ सिग्निफाई की जो बात कर रहे हैं, आप पहले देख तो लो कि लाइफ, जीवन, ज़िंदगी क्या है, क्या इसका मोल कैसे चुकाना है। ज़िंदगी का मोल केवल मौत से ही चुकता होता है। मौत रुकती है क्या? मौत नहीं रुकती है तो जन्म भी नहीं रुकता है। यहाँ जन्म हुआ तो वहाँ मौत, और ये वहाँ मौत हुई तो यहाँ फिर जन्मे। मौत के नाम से ही डर लगता है, जबकि ज़िंदगी से सुंदर होती है मौत। हाँ, बहुत सुंदर होती। डरे डरे घबराए हुए घूमते ही रहते हैं, कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए। भाई क्यों? अभी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जैसे तुम गुजार रहे हो वैसे गुजर रही है, लेकिन मौत फिर तुम्हें गुजारेगी जैसे तुमने ज़िंदगी गुजारी थी। ये मूल होता है। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर मरे और उधर जन्मे। उधर जन्मे तो इधर मरे। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा। लेकिन इंसान का शरीर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा कि ये दो आँख, दो पैर, दो हाथ, ये सब जो अपनी बुद्धियाँ चलाते हो ना इधर उधर कि सब हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हम बहुत बड़े। तुम लोग ने तो यार रावण को भी छोटा कर दिया है। हाँ, रावण जैसे भी हो क्या? नहीं है, हम रावण जैसे भी नहीं हैं, हम तो रावण से बदतर हैं। हम अहंकार के बाप कहलाते हैं आज हम। कहलाते नहीं कहलाते हैं। रावण ने तो बहन के बदले में झुका नहीं, भले उसने अपनी जान दे दी, अपना पूरा वंश मिटा दिया, घमंड में, अहंकार ही था। लेकिन अब इधर भाई बहन जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस अपना देखना है। जबकि तुम्हें हर एक इंसान को देखने के लिए भेजा है। हाँ, अब जब तुम जाओगे, जब तुम्हारी समझ में आएगी, जब तुम्हारी खबर ली जाएगी, हाँ, जैसे ही मरे, हो सकता है कि भाई ये बहुत कड़वी लगती हैं, ये बातें कड़वी लगती हैं, लगना नहीं चाहिए। ये हकीकत है, ये सत्य है कि अगर मर जाते हैं तो क्या पता गंदी नाली में हमारा जन्म होता है एक कीड़े के भांति, तो कितने साल उस गंदी नाली में पड़े रहोगे, वहीं मरते रहोगे, वहीं जन्म होता रहेगा। सिर्फ चेतना निकलती है शरीर से। चेतना, संयोगवश इंसान का शरीर मिल गया है तो उसको इंसानियत से निभाओ, ये सब हटाओ। हाँ, कि हम तुम्हारे घर में नहीं खाते, तुम चौधरी चमार हो। हाँ, कि तुम मुसलमान हो, कि तुम हिंदू हो। झुकना ही नहीं चाहते हैं। रोज़ सुबह अपने बच्चों को उठाते हो कि उठो, टाइम हो गया है स्कूल का, या 8 बज गए हैं, या 7 बज गए, 9 बज गए। ऐसे ही वो बाप है हमारा जो सुबह उठाने सबको आता है, उसके सामने ज़रा सा भी धन्यवाद का शब्द नहीं निकलता है।
और ये जो मुंह है ना अपना, ये सिर्फ खाने के लिए और पीने के लिए ही बनाया गया, बोलने के लिए तो बनाया ही नहीं है। बोलने के लिए तो सिर्फ 2 से 3 शब्द, 4 शब्द ही निकलना चाहिए। सबसे पहला शब्द तो तुम्हें क्षमा नाम का निकलना चाहिए, क्षमा शब्द, हाँ, कि क्षमा कर दो। दूसरा धन्यवाद का शब्द निकलना चाहिए कि सब कुछ है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, सांस चल रही है, उसका तो कृतज्ञता महसूस होना चाहिए। आज हम यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, एक हाथ टूट जाता है, हॉस्पिटल में हमें दूसरे दिन होश आता है। तो होश आने के बाद अगर हम अपने एक हाथ को लेकर रोने लगे तो तुम कोई काम के नहीं है हम, हाँ। और अगर दूसरा हाथ सही है तो हमारे मुंह से निकलेगा कि धन्यवाद भगवान, हमारा दूसरा हाथ सही है, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, हाँ। कुछ बोल रहा हूँ समझ में आता है? अरे ये क्षमा और धन्यवाद जैसे शब्दों में है ना, ईश्वर झुक जाता है इंसान के आगे। करो तो, उठते बैठते धन्यवाद तो करो कि धन्यवाद भगवान, हम बैठ गए, हम खड़े हो गए, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे, हमारे घर परिवार, हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप, हमारे सब कितना सुखी और खुशहाल खूबसूरत परिवार है हमारा यार। कितने भाग्यशाली है कि हर चीज़ हमारे पास बैठे बैठे आ जाती है, हाँ। सुबह हमारा बाप सूर्य उठाता है हमें आके, हमारे बच्चों का, हमारे सबका ख्याल रखता है। धन्यवाद निकलना चाहिए, उससे बड़ा सिग्निफाई और क्या होगा यार लाइफ का। लेकिन नहीं करते, रोते ही रहते हैं। दुख भरी ज़िंदगी बना के रखी है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, सब हमारे लोगों का ही हाथ रहता है, हमारा ही हाथ रहता है और किसी का हाथ नहीं रहता है। कोई भरोसा नहीं है कब कौन निकल जाए। ये डायलॉग के बाद हम निकल जाएं कि कल सही बोला था सर ने, सही बोला था, आज वो खुद नहीं रहे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 99.99.99% ये डायलॉग हो सकता है। महत्वता है।